जय भीम दोस्तों। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के 21 महान विचार। पुरुष नश्वर है और विचार भी। एक विचार को प्रसार की उतनी ही आवश्यकता है जितनी एक पौधे को पानी की, अन्यथा दोनों सूख और मर जाएंगे। एक इतिहासकार जो इतिहास का जन्मदाता है, महान कार्यों का संरक्षक, गुमनामी का दुश्मन, अतीत का गवाह, भविष्य का निर्देशक है, सटीक, ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए। जुनून से मुक्त, मतलब भय, असंतोष या स्नेह से निष्पक्ष और सच के प्रति वफादार होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा पश्चिम की उदार प्रजातांत्रिक परंपरा से प्राप्त होती है। राज्य निधि द्वारा संचालित किसी भी संख्या का इस्तेमाल धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा, चाहे वह धार्मिक शिक्षा राज्य या किसी अन्य संस्था द्वारा दी गई हो। आपको अपनी गुलामी स्वयं खत्म करनी होगी। भगवान या एक महामानव पर इसके उन्मूलन के लिए निर्भर न रहे। याद रखें कि संख्यानुसार लोगों का बहुमत में होना पर्याप्त नहीं है। सफलता पाने और बनाए रखने के लिए उन्हें हमेशा सतर्क, मजबूत और स्वाभिमानी रहना होगा। हमें स्वयं अपनी राहों को आकार देना होगा। हिंदू धर्म के विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। धर्म अंतर्निहित मूल विचार व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए एक माहौल बनाने के लिए है। इस स्थिति में यह स्पष्ट है कि आप हिंदू धर्म में अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते हैं। मेरी राजनीति का आधार इस प्रस्ताव में निहित है कि अछूत हिंदुओं का एक उपविभाजन या उपधारा नहीं है और वे भारत के राष्ट्रीय जीवन में एक अलग और विशिष्ट तत्व है। लोकतंत्र सरकार का एक रूप नहीं है, बल्कि सामाजिक संगठन का एक रूप है। लोगों और उनके धर्म का न्याय सामाजिक नैतिकता के आधार पर सामाजिक मानकों के द्वारा किया जाना चाहिए। किसी अन्य मानक का कोई अर्थ नहीं है। यदि मैंने संविधान का दुरुपयोग होते पाया तो इसे सबसे पहले जलाने वाला मैं होऊंगा। मैं संविधान को व्यावहारिक मानता हूँ। यह लचीला है और इतना मजबूत भी कि यह राष्ट्र को शांति काल और युद्ध दोनों समय में एक साथ रख सकता है। वास्तव में अगर मैं ऐसा कहूँ कि अगर नए संविधान के तहत कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारे पास एक बुरा संविधान था। हमें यह कहना होगा कि मनुष्य बुरा था। समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी एक शासकीय सिद्धांत रूप में इसे स्वीकार करना चाहिए। एक सफल क्रांति के लिए वहां असंतोष पर्याप्त नहीं है। राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की न्याय, आवश्यकता और महत्वता का एक गहरा और पूरी तरह से दृढ़ विश्वास होना आवश्यक है। जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। अधिकार तभी वास्तविक है जब उपाय उनके साथ है। यदि पीड़ित व्यक्ति को अपने अधिकारों पर हुए आक्रमण पर सहारा लेने के लिए कोई कानूनी उपाय नहीं है तो ऐसे अधिकार देने का कोई लाभ नहीं है। लोकतंत्र केवल सरकार का एक रूप नहीं है, यह मुख्य रूप से संयुक्त संप्रेषित अनुभव के जुड़े रहने की एक विद्या है। यह अनिवार्य रूप से हमारे साथी मनुष्यों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का एक दृष्टिकोण है। जहां कानूनी हाथों में कोई गुलामी नहीं है, वहां भी यह स्थिति उत्पन्न होती है। जाति व्यवस्था के रूप में यह पाया जाता है कि कुछ लोग निर्धारित आजीविकाओं पर जाने के लिए मजबूर है जो उनकी अपनी पसंद नहीं है। इतिहास से पता चलता है कि जहां नैतिकता और अर्थशास्त्र संघर्ष में आता है, जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। निहित स्वार्थों को स्वेच्छा से वापस लेने के लिए कभी नहीं माना गया है, जब तक कि उन्हें मजबूर करने के लिए पर्याप्त बल ना हो। हर मनुष्य के जीवन का एक दर्शन होना आवश्यक है। हर किसी के पास एक मानक होना आवश्यक है जिसके द्वारा वह अपने आचरण को माप सके।
तथा दर्शन कुछ और नहीं बल्कि मापने के लिए एक मानक है। भारतीय आज दो अलग अलग विचारधाराओं से संचालित होते हैं। उनके राजनीतिक आदर्श संविधान की प्रस्तावना में निहित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के एक जीवन की पुष्टि करता है। उनके धर्म में सन्निहित उनके सामाजिक आदर्श इससे इनकार करते हैं। बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा है। बौद्ध धर्म शूद्रों का धर्म कहा जाता था। केवल एक ही व्यक्ति था जिसने अलगाववाद और अस्पृश्यता के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और वे बुद्ध थे।